मेरा नाम राजू केदारे है। मैं भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब का जो राष्ट्रीय लेवल का संगठन है उसका मैं उड़ीसा स्टेट का प्रभारी। आज के तारीख में 625 जिलों में भारत मुक्ति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा की आपसी संगठना के माध्यम से बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, ये जो सारे जो बहुजन समाज की जो सारे सामाजिक संगठन है उनके माध्यम से पूरे भारत में 625 जिलों में जल भरो आंदोलन किया जा रहा है। तो ये जल भरो आंदोलन करने का जो मकसद है, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है वो हमारे बहुजन समाज के कोई भी अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, भारत में सबसे बड़ा जो घोटाला है, कई आपने घोटाले सुने होंगे, आपने चारा घोटाला, राफेल घोटाला आपने सुना होगा, लेकिन भारत में सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई है तो वही ईवीएम मशीन का घोटाला है। ईवीएम मशीन ऐसी वस्तु है, ऐसी मशीन है कि उस मशीन से हमारे देश के जो भारत की जो जनता है, जनता का जो मताधिकार है, उस मताधिकार का हनन हो रहा है। अगर भारत में अगर मताधिकार ईवीएम मशीन के माध्यम से अगर ख़त्म हो जाता है तो ये ईवीएम मशीन का भारत में रहने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम लोग पूरे भारत में ईवीएम मशीन को लेकर पूरे भारत में हम लोग जल भरो आंदोलन कर रहे हैं। और दूसरा हमारा मुद्दा है ओबीसी की जातीय जनगणना। 1931 को ओबीसी की जनगणना किया, उसके बाद आज तक कांग्रेस की सरकार आई चाहे भाजपा की सरकार हो, आज तक किसी भी पार्टी ने ओबीसी की जातीय जनगणना नहीं किया है। उससे क्या फ़ायदा होगा? अगर ओबीसी की जातीय जनगणना होती है तो उनकी संख्या पता चलेगी और संख्या के अनुपात उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा, उनको अपने अधिकार और उनके हक मिलेंगे। इसलिए हम लोग जातीय जनगणना होनी चाहिए, इसके समर्थन में हम लोग पूरे भारत में जल भरो आंदोलन कर रहे हैं। ईवीएम का अब तक दिक्कत क्या है? ईवीएम मशीन जो है उससे मैंने आपको पहले ही बताया कि ईवीएम मशीन के माध्यम से फ्री एंड फेयर ट्रांसफ़र चुनाव नहीं होता है, पारदर्शी चुनाव नहीं होता है, क्योंकि ईवीएम मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है और ईवीएम मशीन के माध्यम से चुनाव होना ये हमारे लिए विश्वसनीय नहीं है, हमारा इसके ऊपर विश्वास नहीं है। जिस देश ने, जापान ने ईवीएम मशीन को बनाया, जापान जिस कंट्री ने ईवीएम मशीन को निर्माण किया, वो ईवीएम मशीन, जापान में भी ईवीएम मशीन का यूज़ नहीं करते, बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं। अगर जिस देश ने ईवीएम मशीन बनाया वो देश भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो भारत में ईवीएम मशीन क्यों? हमें बैलेट पेपर चाहिए, हम लोग बैलेट पेपर के इस पर विश्वास रखते हैं। बैलेट पेपर के माध्यम से हम लोग रेल प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवार एमएलए एमपी चुनकर भेज सकते हैं। हमारा ईवीएम मशीन के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है।